83वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत गिनती की किताब उसका 16वां बाब 36वीं आयत से लेकर 18वें बाब की 32वीं आयत तक। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून काहिन के बेटे अलीअज़र से कह कि वो बखूर दानों को शोलों में से उठा ले और आग के अंगारों को उधर ही बखेर दे, क्योंकि वो पाक हैं। जो खताकार अपनी ही जान के दुश्मन हुए, उनके बखूर दानों के पीट पीट कर पत्थर बनाए जाएं, ताकि वो मज़बा पर मंडे जाएं, क्योंकि उन्होंने उनको खुदावंद के हजूर रखा था, इसलिए वो पाक हैं और वो बनी इसराइल के लिए एक निशान भी ठहरेंगे। तब अलीअज़र काहिन ने पीतल के उन बखूर दानों को उठा लिया जिनमें उन्होंने जो भस्म कर दिए गए थे बखूर गुजराना था, और मज़बा पर मंडने के लिए उनके पत्थर बनवाए, ताकि बनी इसराइल के लिए एक यादगार हो कि कोई गैर शख्स जो हारून की नस्ल से नहीं खुदावंद के हजूर बखूर जलाने को नज़दीक ना जाए, ता ना हो कि वह कूरा और उसके फरीक की तरह हलाक हो, जैसा खुदावंद ने उसको मूसा की मार्फत बता दिया था। लेकिन दूसरे ही दिन बनी इसराइल की सारी जमात ने मूसा और हारून की शिकायत की और कहने लगी कि तुमने खुदावंद के लोगों को मार डाला है। और जब वो जमात मूसा और हारून के खिलाफ इकट्ठी हो रही थी, तो उन्होंने खैमा इज्तिमा की तरफ निगाह की और देखा कि अबर उस पर छाया हुआ है और खुदावंद का जलाल नुमाया है। तब मूसा और हारून खैमा इज्तिमा के सामने आए और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तुम इस जमात के बीच से हट जाओ, ताकि मैं इनको एक पल में भस्म कर डालूं। तब वो मुंह के बल गिरे। और मूसा ने हारून से कहा, अपना बखूर दान ले और मज़बा पर से आग लेकर उसमें डाल और उस पर बखूर जला, और जल्द जमात के पास जाकर उनके लिए कफ़ारा दे, क्योंकि खुदावंद का कहर नाजिल हुआ है और वबा शुरू हो गई। मूसा के कहने के मुताबिक हारून बखूरदान लेकर जमात के बीच में दौड़ता हुआ गया और देखा कि वबा लोगों में फैलने लगी है। सो उसने बखूर जलाया और उन लोगों के लिए कफ़ारा दिया, और वह मुर्दों और जिंदों के बीच में खड़ा हुआ। तब वबा मौकूफ हुई। सो अलावा उनके जो कूरा के मामला के सबब से हलाक हुए थे, 14,700 आदमी वबा से छींच गए। फिर हारून लौटकर खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर मूसा के पास आया और वबा मौकूफ हो गई। गिनती की किताब उसका 17वां बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से गुफ्तगू करके उनके सब सरदारों से उनके आबाई खानदानों के मुताबिक फी खानदान एक लाठी के हिसाब से 12 लाठियां ले, और हर सरदार का नाम उसी की लाठी पर लिख, और लावी की लाठी पर हारून का नाम लिखना, क्योंकि उनके आबाई खानदानों के हर सरदार के लिए एक लाठी होगी। और उनको लेकर खैमा इज्तिमा में शहादत के संदूक के सामने, जहां मैं तुमसे मुलाकात करता हूं, रख देना। और जिस शख्स को मैं चुनूंगा उसकी लाठी से कलियां फूट निकलेंगी, और बनी इसराइल जो तुम पर कुड़कुड़ाते रहते हैं, वो कुड़कुड़ाना मैं अपने पास से दफा करूंगा। सो मूसा ने बनी इसराइल से गुफ्तगू की, और उनके सब सरदारों ने अपने आबाई खानदानों के मुताबिक फी सरदार एक लाठी के हिसाब से 12 लाठियां उसको दी, और हारून की लाठी भी उनकी लाठियों में थी। और मूसा ने उन लाठियों को शहादत के खैमा में खुदावंद के हजूर रख दिया। और दूसरे दिन जब मूसा शहादत के खैमा में गया, तो देखा कि हारून की लाठी में, जो लावी के खानदान के नाम की थी, कलियां फूटी हुई और शिगुफे निकले हुए और पके बादाम लगे हैं। और मूसा उन सब लाठियों को खुदावंद के हजूर से निकाल कर सब बनी इसराइल के पास ले गया,
اور انہوں نے دیکھا اور ہر شخص نے اپنی لاٹھی لے لی۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون کی لاٹھی شہادت کے صندوق کے آگے دھر دے، تاکہ وہ فتنہ انگیزوں کے لیے ایک نشان کے طور پر رکھی رہے، اور اس طرح تو ان کی شکایتیں جو میرے خلاف ہوتی رہتی ہیں بند کر دے، تاکہ وہ ہلاک نہ ہوں۔ اور موسیٰ نے جیسا خداوند نے اسے حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ اور بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا، دیکھ، ہم نیست ہوئے جاتے، ہم ہلاک ہوئے جاتے، ہم سب کے سب ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ جو کوئی خداوند کے مسکن کے نزدیک جاتا ہے مر جاتا ہے، تو کیا ہم سب کے سب نیست ہی ہو جائیں گے؟ گنتی کی کتاب اس کا 18واں باب۔ اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ مقدس کا بار گناہ تجھ پر اور تیرے بیٹوں اور تیرے آبائی خاندان پر ہوگا، اور تمہاری کہانت کا بار گناہ بھی تجھ پر اور تیرے بیٹوں پر ہوگا۔ اور تو لاوی کے قبیلہ یعنی اپنے باپ کے قبیلہ کے لوگوں کو بھی جو تیرے بھائی ہیں اپنے ساتھ لے آیا کر، تاکہ وہ تیرے ساتھ ہو کر تیری خدمت کریں، پر شہادت کے خیمہ کے آگے تو اور تیرے بیٹے ہی آیا کریں۔ وہ تیری خدمت اور سارے خیمہ کی محافظت کریں، فقط وہ مقدس کے ظروف اور مذبح کے نزدیک نہ جائیں، تا نہ ہو کہ وہ بھی اور تم بھی ہلاک ہو جاؤ۔ سو وہ تیرے ساتھ ہو کر خیمہ اجتماع اور خیمہ کے استعمال کی سب چیزوں کی محافظت کریں، اور کوئی غیر شخص تمہارے نزدیک نہ آنے پائے، اور تم مقدس اور مذبح کی محافظت کرو، تاکہ آگے کو پھر بنی اسرائیل پر قہر نازل نہ ہو۔ اور دیکھو، میں نے بنی لاوی کو جو تمہارے بھائی ہیں بنی اسرائیل سے الگ کر کے خداوند کی خاطر بخشش کے طور پر تم کو سپرد کیا، تاکہ وہ خیمہ اجتماع کی خدمت کریں، پر مذبح کی اور پردہ کے اندر کی خدمت تیرے اور تیرے بیٹوں کے ذمہ ہے۔ سو اس کے لیے تم اپنی کہانت کی حفاظت کرنا، وہاں تم ہی خدمت کیا کرنا۔ کہانت کی خدمت کا شرف میں تم کو بخشتا ہوں، اور جو غیر شخص نزدیک آئے وہ جان سے مارا جائے۔ پھر خداوند نے ہارون سے کہا، دیکھ، میں نے بنی اسرائیل کی سب پاک چیزوں میں سے اٹھانے کی قربانیاں تجھے دے دیں۔ میں نے ان کو تیرے ممسوح ہونے کا حق ٹھہرا کر تجھے اور تیرے بیٹوں کو ہمیشہ کے لیے دیا۔ سب سے پاک چیزوں میں سے جو کچھ آگ سے بچایا جائے وہ تیرا ہوگا۔ ان کے سب چڑھاوے یعنی نظر کی قربانی اور خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی جن کو وہ میرے حضور گزرانے، وہ تیرے اور تیرے بیٹوں کے لیے نہایت مقدس ٹھہریں، اور تو ان کو نہایت مقدس جان کر کھانا۔ مرد ہی مرد ان کو کھائیں، وہ تیرے لیے پاک ہیں۔ اور اپنے ہدیہ میں سے جو کچھ بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی اور ہلانے کی قربانی کے طور پر گزرانے، وہ بھی تیرا ہی ہو۔ ان کو میں تجھ کو اور تیرے بیٹے بیٹیوں کو ہمیشہ کے حق کے طور پر دیتا ہوں۔ تیرے گھرانے میں جتنے پاک ہیں وہ ان کو کھائیں، اچھے سے اچھا تیل اور اچھے سے اچھی مے اور اچھے سے اچھا گیہوں، یعنی ان چیزوں میں سے جو کچھ وہ پہلے پھل کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے، وہ سب میں نے تجھے دیا۔ ان کے ملک کی ساری پیداوار کے پہلے پکے پھل جن کو وہ خداوند کے حضور لائیں تیرے ہوں گے۔ تیرے گھرانے میں جتنے پاک ہیں وہ ان کو کھائیں۔ بنی اسرائیل کی ہر ایک مخصوص کی ہوئی چیز تیری ہوگی۔ ان جانداروں میں سے جن کو وہ خداوند کے حضور گزرانتے ہیں، جتنے پہلوٹی کے بچے ہیں، خواہ وہ انسان کے ہوں خواہ حیوان کے، وہ سب تیرے ہوں گے، پر انسانوں کے پہلوٹوں کا فدیہ لے کر ان کو ضرور چھوڑ دینا، اور ناپاک جانوروں کے پہلوٹے بھی فدیہ سے چھوڑ دیے جائیں۔ اور جن کا فدیہ دیا جائے وہ جب 1 مہینہ کے ہوں تو ان کو اپنی ٹھہرائی ہوئی قیمت کے مطابق مقدس کی مسکال کے حساب سے جو 20 چیرے کی ہوتی ہے،
चांदी की 5 मिस्काल लेकर छोड़ देना, लेकिन गाय और भेड़ बकरी के पहलौठों का फिदिया ना लिया जाए, वो मुकद्दस हैं। तू उनका खून मज़बा पर छिड़कना और उनकी चर्बी आतिशीन कुर्बानी के तौर पर जला देना, ताकि वो खुदावंद के हुजूर राहत अंगेज खुशबू ठहरे। और उनका गोश्त तेरा होगा, जिस तरह हलाई हुई कुर्बानी का सीना और दाहिनी रान तेरे हैं। जितनी मुकद्दस चीज़ें बनी इस्राएल उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर गुजराने, उन सबों को मैंने तुझे और तेरे बेटे बेटियों को हमेशा के हक के तौर पर दिया। ये खुदावंद के हुजूर तेरे और तेरी नस्ल के लिए नमक का दायमी अहद है। और खुदावंद ने हारून से कहा कि उनके मुल्क में तुझे कोई मिरास नहीं मिलेगी और ना उनके दरमियान तेरा कोई हिस्सा होगा, क्योंकि बनी इस्राएल में तेरा हिस्सा और तेरी मिरास मैं हूं। और बनी लावी को उस खिदमत के मुआवजा में जो वो खैमा इज्तिमा में करते हैं, मैंने बनी इस्राएल की सारी दैयकी मौरूसी हिस्सा के तौर पर दी। और आगे को बनी इस्राएल खैमा इज्तिमा के नज़दीक हरगिज ना आए, ता ना हो कि गुनाह उनके सर लगे और वो मर जाएं, बल्कि बनी लावी खैमा इज्तिमा की खिदमत करें और वही उनका बारे गुनाह उठाएं। तुम्हारी पुश्त दर पुश्त ये एक दायमी आइन हो और बनी इस्राएल के दरमियान उनको कोई मिरास ना मिले, क्योंकि मैंने बनी इस्राएल की दायकी को, जिसे वो उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर गुजरानेंगे, उनका मौरूसी हिस्सा कर दिया है। इसी सबब से मैंने उनके हक में कहा है कि बनी इस्राएल के दरमियान उनको कोई मिरास ना मिले। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू लावियों से इतना कह देना कि जब तुम बनी इस्राएल से उस दायकी को लो जिसे मैंने उनकी तरफ से तुम्हारा मौरूसी हिस्सा कर दिया है, तो तुम उस दायकी की दायकी खुदावंद के हुजूर उठाने की कुर्बानी के लिए गुजरानना। और तुम्हारी उठाई हुई कुर्बानी तुम्हारी तरफ से ऐसी ही समझी जाएगी जैसे खलियान का गल्ला और कोलू की मै समझी जाती है। इस तरीका से तुम भी अपनी सब दायकियों में से जो तुमको बनी इस्राएल की तरफ से मिलेंगी, खुदावंद के हुजूर उठाने की कुर्बानी गुजरानना। और खुदावंद की ये उठाई हुई कुर्बानी हारून काहिन को देना। जितने नजराने तुमको मिले, उनमें से उनका अच्छे से अच्छा हिस्सा जो मुकद्दस किया गया है और खुदावंद का है, तुम उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजरानना। सो तो उनसे कह देना कि जब तुम इनमें से उनका अच्छे से अच्छा हिस्सा उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजरानोगे, तो वो लावियों के हक में खलिहान के भरे गल्ला और कोलू की भरी मै के बराबर महसूब होगा। और इनको तुम अपने घरानों समेत हर जगह खा सकते हो, क्योंकि ये उस खिदमत के बदले तुम्हारा अजर है जो तुम खैमा इज्तिमा में करोगे। और जब तुम उसमें से अच्छे अच्छा हिस्सा उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजरानोगे, तो तुम उसके सबब से गुनाहगार ना ठहरोगे। और खबरदार बनी इस्राएल की मुकद्दस चीज़ों को नापाक ना करना, ताकि तुम हलाक ना हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।